चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये दिखा देंगे भाई इनको पूरी अच्छी वोटों से जिताने का काम करेंगे, हर हल्के में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक डेट तय करी, भाई इस डेट तक अगर 3 काले कानून वापस नहीं हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। और जिसको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उसको हम 21,000 रुपये पर माह का जो है ना वो भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो पार्टी पूरी तरह से तैयार है और लगातार मीटिंगें की जा रही है। कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड पर हैं। कई दिन पहले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के अंदर पहुंचे थे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी। बातचीत करेंगे। आज खेल प्रकोष्ठ की जो एक बैठक है, एक मीटिंग है, करनाल के अंदर हो जाती है और तमाम ये देख सकते हैं खिलाड़ी हैं और कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुरजीत श्यामगढ़ है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खेल प्रकोष्ठ की एक मीटिंग करनाल के अंदर हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार। और खेल प्रकोष्ठ की जो मीटिंग है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें सबको एक ये कह दिया था भाई सब अपने अपने प्रकोष्ठ की मीटिंग करो। और मैंने उसी अब आज मैंने अपनी करनाल जिले की खेल प्रकोष्ठ की मीटिंग लिया, सारे खिलाड़ी भाइयों को बुला लिया और इनकी विधानसभा के अंदर आने वाले समय में इनकी सबकी ड्यूटी लगाई जाएंगी और इनेलो को कैसे मजबूत करना है इसके बारे में सबको आज चर्चा की गई है। और मैं आने वाला समय जैसे हमारे खिलाड़ी भाई संध के अंदर हैं, ये जैसे करनाल के अंदर है, नीलोखेड़ी के अंदर है, इनको सबको हर हल्के में इन्होंने अपने खिलाड़ियों को जोड़ने का काम करेंगे, युवा साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। दूसरी जो पार्टियों के उम्मीदवार थे उनको पसीने कहीं ना कहीं छुड़ाए। अब विधानसभा चुनाव है, किस तरह से आप फतेह करेंगे? किस तरह से रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव इसमें सब अलग अलग हुआ है। वो तो ऊपर का चुनाव मोदी और राहुल गांधी का था। जो नीचे का जो लोग आज हमारे पे फोन भी आते हैं, जैसे संत से कुरुक्षेत्र से फोन आते हैं, कलैत से फोन आते हैं हमारे युवा साथियों के, वो कहते हैं भाई साहब अब की बार हमने ये सोचना था बीजेपी को कैसे भगाया जाए। हमने अपने भाई को हराने का काम किया है। जो मेरे जाट भाई हैं उनके मुंह से ये बात आ गई है भाई हमने अपने भाई को हराना नहीं चाहिए था, भाई हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है ये, और ऐसे हम हराना नहीं चाहिए था। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये दिखा देंगे भाई इनको पूरी अच्छी वोटों से जिताने का काम करेंगे, हर हल्के में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन के समय जो है कंधे से कंधा मिलाकर अभय सिंह चौटाला किसानों के साथ खड़े रहे। अब कहाँ देखते हैं कमी लोकसभा चुनाव में? लगता है आपको कहीं ना कहीं किसान उसमें भाई साथ खड़े नहीं हुए, या कहाँ कमी लग रही है आपको? वहाँ पहुंचे और आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। और पहले एक ऐसा आदमी था जिसने वहाँ कहा भी जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्टेज पे आएंगे तो इस्तीफा दे के आए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक डेट तय करी, भाई इस डेट तक अगर 3 काले कानून वापस नहीं हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। देखो कितने विधायक हैं, आज तक किसी विधायक ने इस्तीफा देने का काम नहीं किया। मैं किसान भाइयों से भी अपील करता हूं, एक बार चौधरी अभय सिंह चौटाला को पर विश्वास ला के देखो। चौधरी अभय सिंह चौटाला का विश्वास दे के देखो। चौधरी अभय सिंह चौटाला जब किसानों की, मजदूरों की 36 बरादरी के नेता हैं, वो एक बरादरी के नेता नहीं है। और युवा साथियों के, खिलाड़ियों के सबसे ज़्यादा जो बच्चे लगने का काम करेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला पर एक बार ही चौधरी अभय सिंह चौटाला को मौका देगा। देखो हम सब खिलाड़ियों को मान सम्मान देंगे। हमने पहले भी 2001 के अंदर हमारी सरकार हुआ करती थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सर्कल कबड्डी और वॉलीबॉल को इतना मतलब सारी कुश्ती को इतना बढ़ावा दिया। सबसे पहले जो मेडल ले आए थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राशि देने का काम सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। और जो ये आज हमारी जो बहनें दिल्ली के अंदर इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो इनको लाठीचार्ज करने का काम किया, ये सराहनीय नहीं है। ऐसे इन लोगों को
ये जितने युवा साथी हैं इन्होंने देखना चाहिए भाई ये सरकार क्या कर रही है। हर युवा ठगा ठगा महसूस कर रहा है जब जब इन्होंने युवा साथियों पर लाठी भी चार्ज की। देखो जब जब खिलाड़ी की बात ला ले, बच्चा जैसे कहीं नौकरी की बात ला ले, आज तक कोई नौकरी लगने का काम नहीं किया। इतने बच्चे फार्म भरते हैं 500-500 रुपये युवा साथी पे, इन पे 500-500 रुपये कहाँ से आएंगे बेचारों पे, जब एक बेरोजगार आदमी है। हमारी सरकार आएगी, हम अपनी सरकार में जितने मेरे युवा साथी हैं जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उनको 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। सब जगह इनके आरक्षित कर दी सीट। ये सरकार ना बिल्कुल फैल कर दिया सारा सिस्टम। आम जनता इससे तंग है। देखो हमारा तो ये प्रयास है भी भाई साहब पर विश्वास करो, अब चौटाला वो जुबान का दल नहीं है। आने वाले टाइम भाई साहब का है और जो वादे करेगा पूरे करेगा, ग्रामीण जनता का भी सहयोग करेगा, गरीब का भी सहारा लाया, खिलाड़ी का भी नौकरी लगाने का काम करेगा। धन्यवाद, बस इतना कहना चाहता हूँ। आप भाई साहब पर विश्वास करो, एक बार इसको मुख्यमंत्री बना दो, अपनी सारी शर्त पूरी करेगा भाई साहब। यही अपील हम अभय सिंह चौटाला से करते हैं कि आने वाले टाइम की टिकट है जो कि संघ से तो भाई जी को मिले और खेल को आगे बढ़ाएं। यही हम। आप लगातार संघ में एक्टिव हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो किस तरह की तैयारी है आपकी तरफ? मेरी तैयारी संघ के अंदर जितने युवा साथी हैं और जितने हर गांव में स्टेडियम है, स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। जैसे बड़ा गांव है, बड़े के अंदर बहुत खिलाड़ी हैं, उन बड़े के अंदर कम से कम 300-400 खिलाड़ी आज भी खेलते हैं। बड़ा एक नर्सरी है, युवा साथी भी हैं और कुश्ती के, कबड्डी के, बड़े के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी। अब बड़े बड़े मनी संघ के अंदर सबसे ज़्यादा करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो खिलाड़ी हैं संघ के अंदर है। और मैं संघ के अंदर जैसे बड़ा स्टेडियम बनाने का काम करूंगा, बड़े में कराऊंगा। जिस स्टेडियम में आज स्टेडियम बने हैं उन स्टेडियमों के ताले लगे हुए हैं, उनमें कोई सुविधा नहीं है, कोच नहीं है। उन सुविधा उसमें जितने मेरे पुराने खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को उसमें हमारी सरकार आने पर उन खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम करेंगे। और पुराना खिलाड़ी भी ये सोचेगा, उन पे आज नए जो कोच है इन पे इतना तजर्बा नहीं है। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं। उन खिलाड़ियों ने आज नए बच्चों को जो आगे सेवा देंगे ना, उनको इतना मतलब तजर्बे से वो खिलाएंगे और आने वाला समय अच्छे से अच्छा खिलाड़ी संघ के अंदर से निकलने का काम करेगा। सर, कांग्रेस पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं खिलाड़ियों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं। पहले कांग्रेस का समय रहा, अब भारतीय जनता पार्टी का समय देख रहे हैं आप। कैसे देखा खिलाड़ियों का को लेकर, किस तरह के आप ये जो पिछले 10 साल देखे कैसे रहे? ये तो आपने अभी जो एजिटेशन हुआ था उसमें आपने देखा ही है खिलाड़ियों की किस प्रकार से इन्होंने दुर्दशा की है। तो इनसे खिलाड़ी जो है ना वो खुश नहीं है, ना खिलाड़ियों को कोई इतने रोजगार की बात है ना कुछ है। हमारी पार्टी ने पहले बोला था कि भाई मेडल ले आओ, नौकरी पाओ, लेकिन इन सरकारों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनता हमारी सरकार लेके आती है, अब भाई साहब को लेके आती है, तो हम हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। और जिसको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उसको हम 21,000 रुपये पर माह का जो है ना वो भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। पद पाओ, पद लाओ, पद मेडल लाओ, मेडल लाओ और पद पाओ। जो खिलाड़ी आगे खेलेगा, जो आगे उसमें आएगा, तो उसका हमारी सरकार नौकरी देने का कार्य करेगी। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हमारी टीम हर जगह पे जो है ना जा रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं। और इनेलो का कार्यकर्ता वैसे भी बहुत पक्का है और अब की बार जो है ना पूरे जोश के साथ विधानसभा में तैयारियां कर रहे हैं। हम जो है ना सीट निकाल के अभय सिंह की जोड़ी में डालेंगे। चुनाव का समय नजदीक होता है, दल बदल की जो राजनीति शुरू हो जाती है, क्या लगता है इनेलो का कार्यकर्ता मजबूत है? भाई किसी भी दल में नहीं जाएगा? नहीं, इनेलो का कार्यकर्ता किसी भी उसमें दल में नहीं जाएगा। मजबूत है? मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत इनेलो का कार्यकर्ता है। अक्सर सुनने में भी आता है कि इनेलो का जो वर्कर है वो चट्टानों की तरह मजबूत खड़ा रहता है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब नजदीक है चुनाव,
अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई जल्द ही इस तरह का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अब की बार इनेलो के कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है, वो पूरे जोश से और पूरे उससे हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में उसमें जो है ना जाने का डोर टू डोर का कार्य कर रही है और हर किसी से प्रार्थना कर रही है, हर किसी से रिक्वेस्ट कर रही है। अपने वो सारे जितना भी बनाया है नौकरी का, उसका पेंशन का 7500 रुपये पर महीने का बुजुर्गों का जो बनाया है वो सारा का सारा लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। बलवान सिंह वाल्मीकि है, इनेलो के लिए लगातार नीलोखेड़ी के अंदर एक्टिव है, लगातार काम कर रहे हैं। बलवान जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? लगातार आप धरातल पर जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को? जो जनता है ना, हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और चुनाव का इंतजार के 3 महीने का चुनाव का समय बचा है। हम जब गांव में जाते हैं, मैं नीलोखेड़ी विधानसभा में जाता हूं, गांव-गांव जाता हूं, डोर टू डोर जाता हूं, लोगों को मिलता हूं। हमने कभी भी बैठने का काम नहीं किया, चाहे हमारी पार्टी की विपरीत परिस्थितियां रही, चाहे विकट परिस्थितियां रही, लेकिन हमने कभी भी बैठने का काम नहीं किया। हम जनता के बीच में लगातार जाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो खेल प्रकोष्ठ है, चाहे वो SC प्रकोष्ठ है, चाहे वो बैकवर्ड प्रकोष्ठ है, चाहे वो महिला सेल है, चाहे वुमेन सेल है, चाहे कोई सा भी सेल है, किसान सेल है, सभी कार्यकर्ता हमारे डोर टू डोर जाकर के मेहनत करने का काम कर रहे हैं। और जनता के अंदर एक विश्वास जगह है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो हमारा एक हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी पूरा प्रयासरत हैं। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और विधानसभा में इनेलो का परचम लहराएगा। तो जनता के अंदर इतना विश्वास जगा हुआ कि आज खेल प्रकोष्ठ की मीटिंग थी हमारी, भाई सुरजीत जी ने ली है, उसमें हमें भी बुलाया गया। हमारे किसान सेल के प्रदेश महासचिव भाई कौरपाल बुटाना जी वो भी आए हैं, काफ़ी पदाधिकारी हैं, भाई नरेश जी आए हैं जो हमारे बैकवर्ड सेल के जिला अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र शर्मा जी हमारे जुमला जोन के अधिकारी हैं, सभी आए हैं। सभी साथियों का स्वागत है। अब अभय सिंह चौटाला के दिशा निर्देश पर हर प्रकोष्ठ की मीटिंग जारी हो चुकी है। इनेलो का हर कार्यकर्ता मजबूती तौर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। करनाल को CM सिटी का टैग मिला है, आपको क्या लगता है, आप भी कुछ इस तरह की धरातल पर कुछ महसूस करते हैं? CM सिटी तो सिर्फ एक नाम का सिटी है। पहले 10 वर्ष तक मनोहर लाल खट्टर जी हमारे CM रह चुके हैं। अब 9.5 साल के बाद वो हमारे आदरणीय वो सैनी साहब बना दिए हैं। अब सिर्फ सिटी नाम है CM सिटी। बाहर के जो प्रदेश के दूसरे जिले के लोग हैं, वो जैसे पानीपत है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा, भिवानी है, वो सब लोग ये कहते हैं भाई करनाल वालों का CM है, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं। जब CM सिटी है तो CM सिटी के लेवल के काम भी होने चाहिए थे। जैसे कि चढ़ाव मोड़ है, चढ़ाव मोड़ से एक बाईपास उठना चाहिए था, वो जाके उचाना लेक पे उतरना चाहिए था। वहाँ से एक बाईपास उठना चाहिए था, वो मधुबन जाके उतरना चाहिए था। CM सिटी तो जब मानते, जैसे दूसरे CM बने थे उन्होंने अपने अपने मतलब जो क्षेत्र में काम किया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हो नहीं पाया इस तरह का। चलिए, तो इनेलो खेल प्रकोष्ठ की आज एक मीटिंग करनाल के अंदर होती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रहती है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।